प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। मुनि के समाधि संस्कार के समय श्रावकों का समन्वयक व्यवहार कैसा होना चाहिए? समाधि के समय तो इसलिए प्रभावना के साथ हमें दुनिया को ये दिखाना है, भगवान को भी दिखाना है कि हे प्रभु, इस सृष्टि ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के लिए हम स्वागत करते हैं। जन्म का ही स्वागत नहीं करते, हम मौत का भी स्वागत करते हैं। जब प्रकृति ने मुझे जन्म दिया है उसकी हमने खुशी मनाई, तो वह प्रकृति जब हमें मौत देती है तो हम दुखी क्यों होते हैं? प्रकृति माँ है, सृष्टि माँ है, और जो ईश्वर कर्तृत्ववाद मानते हैं वो भगवान, जगत पिता भगवान है। अपन सृष्टि की अपेक्षा है, जब सृष्टि हमें जन्म देती है तो हम उसको माँ कहते हैं, और जब वही सृष्टि के नियम मौत के बनाए हुए, जिसने जन्म का नियम बनाया उसी ने मौत का बनाया, तो हम एक पर तो हर्षित होते हैं, दूसरे पर रोते हैं। इस परंपरा के कारण से जो रोते हुए दूसरे एक पक्ष को स्वीकार करते हैं, दूसरे को नहीं, ऐसे लोगों के लिए कभी माँ की कृपा नहीं होती। वे स्वार्थी कहलाते हैं। निस्वार्थ बेटा वो कहलाता है, माँ जो करेगी वो मुझे मंजूर है। मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा महारानी लक्ष्मीबाई का। महारानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को कंधे पर बांधे रही, अंत में जो चारों तरफ से घिर गई, उसका मरना निश्चित था। उस समय अपने बेटे से पूछती है, बेटा मैंने तुझे जन्म दिया, पालन किया, रक्षा की, यदि मैं तुझे मार दूं तो? बच्चे ने एक ही शब्द कहा, तुम मेरी मां हो। जन्म देना भी मुझे खुशी का कारण था, और तू मौत भी देगी तो मुझे खुशी है कि मां ने मुझे, क्योंकि मुझे विश्वास है मां मुझे जो भी देगी वह मेरे हित के लिए करेगी, अहित के लिए नहीं। बेटे ने जैसे ये शब्द बोला, लक्ष्मीबाई ने बेटे की गर्दन काट दी और स्वयं सुसाइड कर लिया, स्वयं मर गए। यदि बेटा ये कह देता, नहीं मां तुम मुझे मारना मत, तो लक्ष्मीबाई उसको छोड़ देती है और स्वयं मर जाती। लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं मां, आप जन्म देने वाली आप हैं तो मौत देने वाली आप हैं। हम तो माँ को जानते हैं, माँ मेरा कभी अहित नहीं कर सकती। बस यही उसूल इस दुनिया की संबंध में सोचना चाहिए। ये सृष्टि एक प्रकृति माँ है जो मुझे जन्म देती है और मौत भी देती है। दोनों को वेलकम करना चाहिए। सृष्टि के दोनों नियम हैं, माँ के दोनों नियम हैं। माँ ने जब जीने का अधिकार हमने मांगा है, तो मरने के अधिकार में हम पीछे क्यों हटे? इसी प्रकार वो साधक, ग्रस्त हो अथवा साधु, समाधि क्यों लेते हैं? समाधि का अर्थ नहीं कि अकाल मौत करना। समाधि का अर्थ है मौत आ जाए तो घबराना नहीं, मौत आ जाए तो रोना नहीं, मौत आ जाए तो ऐसे ही हर्ष के साथ स्वीकार करो जैसा हमने जन्म हर्ष के साथ स्वीकार किया था। क्योंकि जन्म और मृत्यु इस प्रकृति के दो अकाट्य नियम हैं, इस सृष्टि रूपी माँ के बनाए हुए नियम हैं। तो जो साधु होते हैं, जो ज्ञानी श्रावक होते हैं, वे समाधि में यही करते हैं कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। जीना है जब तक प्रकृति माँ जीवित रख रही, ठीक है। जिस दिन मौत आ जाएगी उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी भावना हर समाधि वाले को रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कॉलोनी में बने मंदिर में श्रद्धालु कम और तीर्थ स्थल पर बने मंदिर में श्रद्धालु अधिक क्यों पहुंचते हैं? मैंने कहा ना कि वो आप बनाते ही समय तुम अपनी बपोती समझते हो उसको। तुम अपनी बपोती, नवीन सागर कॉलोनी है, वो किसका मंदिर है? बपोती समझते हो। क्षेत्र सारे जगत का होता है। इसलिए मैंने ये सबसे बड़ी बनाई कि जो भी तीर्थ क्षेत्र बने वो अंतरराष्ट्रीय बने, सारे भारत का दिगंबर जैनी उसका ट्रस्टी बन सकता है। उन क्षेत्रों में अतिशय डबल आएगा। और तुम्हारी कॉलोनी में तो पड़ोसी वाला यदि एक मकान उस तरफ रहता है तो ट्रस्टी नहीं बन सकता, तो दूसरी कॉलोनी का है, तो उसको कॉलोनी वाले अपनी बपोती समझ, इसलिए उसका अतिशय सीमित है। और तीर्थ क्षेत्र सारे भारत की बपोती होती है, इसलिए इनमें अतिशय ज्यादा होता है।
गुरुवन नमोस्तु। भगवान को केवल ज्ञान होता है तो भगवान 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। सामान्य जनता कैसे दर्शन करे? में ऐसा वर्णन है कि भगवान जब 5000 धनुष ऊपर जाते हैं तो 5000 धनुष ऊपर ही समोषण की रचना होती है। जिस समोषण में ऊपर तक जाने के लिए 20,000 सीढ़ियां होती हैं। 20,000, एक हाथ की यानी 1.5 फुट की एक सीढ़ी की ऊंचाई होती है। इस प्रकार से जो 20,000 सीढ़ियां हैं वो हैं। अब 20,000 सीढ़ी चढ़ेगा कौन? तो वो देवों के द्वारा अतिशय ऐसा होता है कि चढ़ने वाला एक क्षण मात्र में 20,000 सीढ़ी चढ़ जाता है। क्षण मात्र में, इतनी चुटकी बजाई, इतने में ही वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है। तो ये समोषण का अतिशय और वैचित्र है, ऐसा त्रिलोकसार के अंदर पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने वर्णन किया। जब वो विहार करते हैं तब जनता वे 5000 धनुष से ऊपर रहेंगे और जो समोषण के साथ विहार करते हैं वो भी 5000 धनुष ऊपर ही विहार करेंगे। लेकिन वो देवों के द्वारा ऐसा एंगल बना दिया जाता है कि नीचे चलने वाली जनता को ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने बराबर पर ही विहार कर रहे हैं। ये देवो पुनीत ऐसी माया होती है। गुरुवन नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान के शरीर की क्रिया स्वाधीन है या पराधीन? गुरुवन नमोस्तु। उन्होंने प्रातःकाल प्रश्नों में कहा था कि संसार की कोई भी क्रिया स्वाधीन होती ही नहीं है। कोई भी क्रिया नहीं है, क्योंकि जितनी भी उपादान की क्रियाएं हैं वे सब निमित्त तो चाहिए ही चाहिए। निमित्त की पराधीनता चाहिए। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयं कार्य सुत्वे द्रव्य गत स्वभावः। जब भी द्रव्य कार्य रूप परिणमन करेगा तो उसे बाह्य तरो, बाह्य और इतर, ये 2 प्रकार के निमित्त चाहिए ही चाहिए। इसलिए कोई भी द्रव्य उपादान दृष्टि से भली स्वतंत्र हो, लेकिन जब वो अपना कार्य परिणमन करना चाहता है तो उसे निमित्त की अधीनता स्वीकार करना ही पड़ती है। सिद्ध परमेष्टि भी क्यों न हो, सिद्ध परमेष्टि भी अपना जो परिणमन करेंगे वो काल द्रव्य का तो आलम्बन लेंगे ही लेंगे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। यदि वो काल द्रव्य का आलम्बन नहीं लगे तो कूटस्थ हो जाएंगे। द्रव्य का जो लक्षण है उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, तो इससे वो रहित हो जाएंगे, यानी सत और सत्ता से रहित हो जाएंगे। इसलिए परिणमन सिद्ध भगवान भी अधर्म द्रव्य का आश्रय लेकर के वहाँ रुके हुए आकाश द्रव्य में अवगाहित हैं। इसलिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से द्रव्य को पर का आलम्बन लेना ही पड़ता है। ये सृष्टि का स्वभाव है, नियोग है। इसलिए तीर्थंकर की सारी क्रियाएं स्वाधीन नहीं हैं, वे भी निमित्त के अधीन हैं। इसलिए भगवान की जो वाणी है वो गणधर के निमित्त के अधीन है। नियोग है कि गणधर रहेंगे तभी वाणी खिलेगी। कोई भी तीर्थंकरों के संबंध में ऐसा नहीं मिलता कि गणधर के अभाव में भी वाणी खिली। कहीं कहीं कुछ अर्वाचीन शास्त्रों में ऐसा वर्णन कर देते हैं, लेकिन प्राचीन शास्त्रों में तो गणधर की उपस्थिति होना जरूरी है। गुरुवन नमोस्तु। आचार्य छत्तीसी के व्रत की तरह अन्य परमेष्ठी के मूल गुणों के व्रत क्यों नहीं होते? आचार्य के 36 मूल गुण जो होते हैं उनमें प्रायः आचार्य उपाध्याय साधु सबके गर्भित हो जाते हैं। जब लोग पंच परमेष्ठी के व्रत करते हैं ना, नमोकार के, उसमें साधु परमेष्ठी के भी व्रत आते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी के भी व्रत आते, आचार्य सभी के आते। तो पंच परमेष्ठी के जब व्रत करते हैं तो सबके आ जाते। आचार्य की कोई विशेषता दे दी जाती है क्योंकि वो सबके नायक होते हैं, निर्देशक होते हैं, इसलिए आचार्य को विशेष महत्वता दी जाती है। उनका प्रतिक्रमण के अंदर आचार्य के लिए 3 बार भक्ति कराई गई, बड़ी भक्ति, मध्यम भक्ति, छोटी भक्ति। उपाध्याय की कोई भक्ति ही नहीं कराई।
पूरे प्रतिक्रमण में कहीं उपाध्याय का नाम ही नहीं लिया, भक्ति साधु की योगी भक्ति कह के टाल दिया। तो उनको इसलिए मुख्यता दी जाती है क्योंकि वो नायक है, और नायक को थोड़ा महत्व देना ही जरूरी है। व्यवहारिकता है, व्यवस्था है और उनकी एक अनुकंपा है, इसलिए आचार्य को विशेष दे दिया गया। बाकी पांचों परमिष्टि के भी जो करना चाहें। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में निजी लाभ के लिए तंत्र मंत्र और षड्यंत्र करने वाले लोग क्या धार्मिक हो सकते हैं? मंत्र तंत्र किस उद्देश्य से किया जा रहा है, इस पर विचार करना जरूरी है। यदि उद्देश्य मात्र संसार के व्यक्तियों को संसार को बढ़ावा देना ही है और धूर्त रूप में किया जा रहा है, दूसरे को ठगने के रूप में किया जा रहा है, तो वह नियम से दुर्गति का कारण है। हमारे शास्त्रों में लिखा, जो धूर्त रूप से मंत्र तंत्र आदि करते हैं उनकी कभी सदगति नहीं होती, दुर्गति होती। और आपने देखा होगा, चाहे वो साधु हो चाहे ग्रस्त हो, जो मंत्र तंत्र करते हैं, झाड़ा फूंकी करते हैं, इनकी कभी समाधि अच्छी नहीं होती। अपने साधुओं में भी जितने साधु पुराने में झाड़ा फूंकी करते थे, मंत्र तंत्र करते थे, दूसरों को मंत्र तंत्र देते थे, उनका एक का भी मरण अच्छा नहीं हुआ, एक का भी मरण समाधि संलेखना पूर्वक नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह से कुल मिलाकर के जितने ये मंत्र तंत्रवादी होते हैं पंडित लोग, इनके घरों में कभी सिद्धि नहीं होती। आप देखना, उदाहरण दिए देता हूँ, चौराहों के ऊपर हाथ देखने वाले जो तुम्हारी हाथ की रेखा में बताते हैं कुबेर का खजाना है कि नहीं, और वे बताने वाले अपनी खुद की किस्मत नहीं देख पाते, वे 1.25 रुपया पर उनकी रोटी चलती है। 10-10 रुपये 5-5 रुपये इकट्ठा करके शाम तक 100-500 रुपये इकट्ठा कर पाते हम। इसी से सिद्ध देखो, जो दुनिया का भविष्य बता रहा है वो अपने और अपने बेटों का भविष्य नहीं जान पा रहा है, अपने बेटों के भविष्य संबंध में नहीं बता पा रहा है, स्वयं के संबंध में नहीं जान पा रहा है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, जब मंत्र तंत्र ख्याति पूजा लाभ और आजीविका, आज लोगों ने ज्योतिष को रोटी रोजी का साधन बना लिया, इसलिए वो बर्बाद हो रहे हैं। ये विद्या कहलाती थी। विद्या आजीविका का साधन नहीं रहे, विद्या हमेशा परोपकार के लिए होना चाहिए। जैसे एक बार मैंने कहा था, जो भी चाहे कोई भी ज्योतिष विद्या हो, आयुर्वेदिक विद्या हो, इसका दान होना चाहिए, व्यापार नहीं। लेकिन आज वर्तमान में सब जितने भी विद्याएं हैं, किसी को थोड़ी सी विद्या प्राप्त हो जाए बस वो रोटी रोजी चलाने लग जाता है। वास्तु एक विद्या थी, लेकिन आज वास्तु शास्त्री उससे आजीविका कमा रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। अब इनके घर में कभी सिद्धि नहीं होना, इनके घर में कोई खानदानी सिद्धि नहीं होगी। ये कितना ही प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं से डिफीट खाएंगे, क्योंकि इन्होंने उसको आजीविका का साधन बना लिया। ज्योतिष पत्रा देखने वाले हाथ आदि देखते हैं, ये उससे रोजी रोटी कमाने लगे, इसलिए उनकी सिद्धि घर में कभी खानदानी सिद्धि नहीं होगी। ज्ञान विद्याएं ये सब परोपकार के लिए हैं, ना कि रोजी रोटी कमाने के लिए। इसलिए मंत्र तंत्र ज्योतिष आदि से यदि वो रोजी रोटी कमा रहा है तो बहुत खतरनाक है, उसका तो भविष्य अंधकार में ही है, ऐसा मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। ट्रैफिक में फंसे जीवन को हाईवे पर कैसे लाएं? बोलकर नहीं बताई जाती हैं, चल के बताई जाती है। जब हाईवे पर तुम मुझे चला ही दिया, तो जिस ढंग से मैं चल रहा हूं आप लोग चलो तो हाईवे मिल जाएगा। क्योंकि व्यक्ति संसार की गतिविधियां नहीं छोड़ना चाहता और परमार्थ चाहता है, पुण्य चाहता है, लेकिन
पुण्य के जो विरोधी अशुभ क्रियाएं हैं उनसे निवृत्ति नहीं चाहता। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति ही सच्चा रास्ता है। गुरुवर नमोस्तु। देवपुरा समाज ऐसा क्या करे कि यहाँ के लोगों पर शुभ आशीष बना रहे? तुम तो अर्जुन बनकर ताजश्री से मांग रहे हो कि ताजश्री ये बताओ कि आप पर कैसे विजय प्राप्त करूं। ये हुनर तो आपको ही होना चाहिए। अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, मैंने पहले ही कहा ना कि उसके लिए आप लोगों को मैंने सारे संकेत दे दिए। समझदार जल्दी समझ जाएगा और ना समझ जिंदगी में कभी समझने वाला है नहीं। तो समय चाहने के लिए तो फिर वही मेहनत करना पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो ये चीज़ें कोई कठिन नहीं है, सरल है, मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी आगे के जो कार्यक्रम, जिनको जो वर्षों से साधना, वर्षों से जो प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इतनी फाइलें वेटिंग में हैं और बूंदी की तो अभी वेटिंग में तो लगाओ, फिर देखता हूँ जो होगा। गुरुवर नमोस्तु। फाल्गुन माह में सप्तमी के दिन भगवान चंद्र प्रभु का मोक्ष कल्याणक बताया है, क्या ये सही है? तीर्थंकरों के जन्म दीक्षा कल्याणकों में मतभेद है। प्रमाण वही मानना चाहिए जो सबसे प्राचीन हो। पूज्यवर यति विश्व महाराज ने 2000 वर्ष पहले त्रिलोय परिणति के अंदर जो तीर्थंकरों की तिथियां घोषित की हैं, उन्हीं तिथियों को प्रमाण मान लेना चाहिए। और उसमें से देख करके जैन सिद्धांत कोश के अंदर सभी तीर्थंकरों की तिथियां त्रिलोय परिणति के अनुसार लिखी हैं, उनको देख करके डिसाइड कर लेना। गुरुवर नमोस्तु। कोई व्यक्ति दान की घोषणा कर देता है और उसके परिवार के कुछ सदस्य दान से असहज महसूस करते हैं, तो क्या उस परिवार को पुण्य मिलेगा या नहीं? पुण्य मिलता है अनुमोदना करने से। कृत कार्य तो अनुमोदना। हमारी एक सभ्यता है कि हम दान बड़ों के मुख से बुलवाते हैं, अच्छे कार्यों को बड़ों को आगे कर देते कि नहीं साहब, बड़े लोग बोले। जब कोई व्यक्ति घर में दान बोल के आया और यदि घर वालों ने ये कह दिया बहुत अच्छा किया, मेरी भी यही भावना थी, आपने बोल दिया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, तो बराबर बराबर पूरे परिवार को हिस्सा मिलेगा। बोलेगा एक ही, लेकिन हिस्सा सबको मिलेगा, सब परिवार वालों को मिलेगा। और यदि तुम कोई ने कह दिया तुमने किससे पूछ के बोला और क्लेश कर लिया, तो उल्टा अंतराय कर्म का बंद होगा। दान तो भूल ही गया, दान तो भूल गया, वो तो जाएगा, लेकिन घर में जिसने क्लेश किया या जिसने संतुष्ट नहीं हुआ, उसको अंतराय कर्म का बंद और होगा। पुण्य तो छोड़ो, पाप का संचय और होगा। इसलिए हमेशा कम से कम अनुमोदना तो करना ही चाहिए। नमस्ते महाराज। सुधा प्रश्नोत्तरी।